हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ का डीओई की तरफ से जो आपका प्रैक्टिस पेपर आया है, एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर है ये आपका। तो ये इसी सेशन का है 2022 टू 23 का। तो वो पेपर आज मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं, एक बार जल्दी से पेपर देख लेते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये पेपर है, लेकिन आज की क्लास में हम इसे इंग्लिश मीडियम में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसी को ही हम हिंदी मीडियम में सॉल्व करेंगे। तो 3 घंटे का ये पेपर है, 80 मार्क्स का। ये सारी आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, आपको पहले से ही पता है कि इस बार एग्जाम का पैटर्न जो चेंज हुआ है किस तरीके से है। तो वो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है। आप एक बार इन सारी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। किसी में भी आपको दिक्कत लगे तब आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको बता दूंगी, ठीक है। सारे क्वेश्चंस करने कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ दें। हाँ, वो अगर आपको नहीं आता तो अलग बात है, पर कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। सीरियल नंबर बिल्कुल ठीक तरीके से लिखना है, जो सेक्शन आप करने वाले हैं वो सेक्शन आपको लिखना है। क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। टोटल इसमें हमारे पास 20 क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। अब 1 मार्क ईच है। स्टार्ट करें अपना सेक्शन। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कहता है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, सब इजी इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, तो एक्स की वैल्यू देख लो कौन सी है भाई, वही होगी ना वाई एक्सिस के पैरेलल। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ए, क्योंकि x इजिकल टू 7 है, तो ऐसे ही तो कहीं बनाओगे, यहाँ 7 होगा, तो यही तो है वाई एक्सिस के पैरेलल। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, द कॉफिशिएंट ऑफ x इन द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 9। देखो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसमें तो x है ही नहीं, तो जब x नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट 0 ही तो होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो वो होते हैं ना जो 1 से शुरू होते हैं, 0 से तो शुरू ही नहीं होते, वो तो होल नंबर होते हैं। तो इसका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आ जाएगा 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है आप पे, कह रहा है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल अकॉर्डिंग टू यूक्लिड दिस स्टेटमेंट इज। ये यूक्लिड की सेकेंड एक्सियम है कि अगर आप इक्वल में इक्वल ऐड करेंगे तो वो पूरा ही इक्वल हो जाएगा। तो ये एक्सियम है, कोई थ्योरम कोई डेफिनेशन नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ में आपसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देख के पता चल रहा है ये मेरे लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम जो है वो मेरा 180 के बराबर ही होने वाला है। तो 9x इज इक्वल्स टू में 180, तो x कितना आ जाएगा आपके पास 20 डिग्री। तो x आ गया 20। एग्जाम में आपको थोड़े जल्दी जल्दी सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये 1 मार्क के आगे के क्वेश्चन के लिए टाइम आपको बचाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 एंड विच लाई ऑन वाई एक्सिस। ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है, अब वो वाई एक्सिस पे लाई कर रही है, तो एक्स की वैल्यू तो 0 ही होगी, फिर तो 0 और 4 इसका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट में कह रहा है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरो बताओ। तो ठीक है, इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -4। तो यही इसका 0 है, तो -4 इसका 0। नेक्स्ट में कह रहा है आपसे द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इफ s माइनस ए इज इक्वल टू 8, s माइनस बी इज इक्वल टू 12 एंड s माइनस सी इज इक्वल टू 14। आपको सेमी पेरीमीटर मतलब s की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 चीज़ें यहाँ दे रखी हैं, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो आपको यहाँ पर s माइनस ए दे रखा है, वो कितना था 8 था, तो मैंने यहाँ पर a की वैल्यू को फाइंड कर लिया, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। उसी तरीके से मुझे यहाँ s माइनस बी 12 दे रखा था, तो मैंने यहाँ से b की वैल्यू को फाइंड कर लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। उसी तरीके से मुझे यहाँ s माइनस सी दे रखा था, तो मैंने यहाँ पर c की वैल्यू को फाइंड किया और इसको इक्वेशन 3 मान लिया। मुझे पता है जो मेरा सेमी पेरीमीटर होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। a की जगह मैंने a की वैल्यू पुट की है, b की जगह मैंने b की वैल्यू पुट की है, इक्वेशन से पुट कर रही हूँ, ठीक है। c की जगह मैंने c की वैल्यू पुट की है सॉरी। अब ये तो मेरा 3s हो गया, 8, 12 और 14 तीनों ही नेगेटिव है, तो होंगे तो प्लस पर साइन माइनस का लग जाएगा। तो ये s इज इक्वल्स टू 3s अपॉन में 2, यहाँ आ जाएगा 34 अपॉन में 2। तो इसको इससे कट किया तो 17 आ जाएगा। मैंने क्या किया, इस 17 को इधर ले आई और इस s को उधर ले गई हूँ। बेस सेम करोगे तो 3s माइनस का 2s अपॉन में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको इस 2 को इधर ले आओ, तो s की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपके पास 34। सेमी पेरीमीटर ही आपको यहाँ पर निकालना था, तो आंसर आ गया मेरा 34। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, देन एंगल पी क्यू आर इज 30 डिग्री, द मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू। अगर मैं एक ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ तो ये मेरा है पी क्यू आर,
इसमें कह रहा है ये दोनों साइड्स बराबर है मेरी। अब पी क्यू आर ये मुझे 30 दे रखा है, तो बताओ ये वाला कितना होगा? तो ये भी मेरा 30 ही होगा। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये थ्योरम इसके अंदर लग रही है ना? तो ये 30 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th में हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ, इफ पी क्यू आर एस एंड टी आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर देन द पॉइंट्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये पी क्यू आर एस टी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, आपसे कह रहे हैं बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से लाई करेंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस वाला ऑप्शन होता है ना हमारे पास, एक्स प्लस का होता है और वाई माइनस का। ढूंढ लो कौन कौन से हैं। एक तो मुझे आर मिल रहा है, एक क्यू भी मिल रहा है, बस और कोई नहीं मिल रहा, तो क्यू एंड आर, तो सेकेंड वाला इसका आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इन फिगर ए बी एंड सी डी आर two chords of a circle with center O. OP and OQ are perpendicular on chord AB and CD respectively. If POQ is 40, then angle APQ and angle CQP equal to, देखो ध्यान से समझो इसको, है छोटा सा, कोई लेंदी नहीं है। कह रहे दो कॉर्ड आपको दे रखी है और जो इसमें OP और OQ है ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल 90 है और ये पूरा एंगल 90 है परपेंडिकुलर में। मुझे कह रहा है ये वाला जो एंगल है ना, ये छोटा सा एंगल, ये मुझे 140 दे रखा है। मुझे क्या करना है, एंगल ए पी क्यू मतलब ये जिसमें डॉट लगा रही हूँ, सिर्फ ऊपर वाला। ऐसा करती हूँ मैं उसको पिंक पेन से शेड कर देती हूँ ताकि आपको अलग से पता चले, सिर्फ ये वाला, प्लस एंगल सी क्यू बी मतलब सिर्फ ये ऊपर वाला, इन दोनों का सम बताना है। तो पहले ये दोनों फाइंड भी तो करने पड़ेंगे। देखो आपको पता है कि जितना पी ओ है उतना ही ओ क्यू है, क्योंकि ये दोनों ही सर्कल की रेडियस है ना? तो फिर जो ये अंदर वाला एंगल है जिसको मैं इस टाइम पे ग्रीन पेन से शेड करूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये वाला, ये ग्रीन, ये दोनों एंगल्स तो इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो ये एक्स है, ये एक्स है, और इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा ना? तो 2x प्लस का 140 इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू में 40, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ गई। ये वाला एंगल 20 निकल गया, ये भी 20 निकल गया। मुझे पूरा ये एंगल पूरा 90 दे रखा था, तो 20 में से माइनस 90 में से 20 माइनस करूंगी तो ये पिंक वाला एंगल 70 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी पिंक वाला एंगल 70 आ जाएगा। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 140, तो आंसर मेरा 140 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर है मेरे पास 140। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ √6 इंटू √8। तो √6 इंटू √8 है, तो आप क्या करो, √6 को लिख दो 2 इंटू 3, 8 को लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है तो 2 बार 2 बाहर आ गया, एक बार √3 अंदर रह गया, तो आंसर आ गया 4√3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। बताओ इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है जिसमें भी वेरिएबल की जो डिग्री है वो होल नंबर की फॉर्म में, वही पॉलिनोमियल है। जैसे ये नहीं है, क्यों? क्योंकि माइनस में, इसमें ये भी नहीं है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये भी नहीं है क्योंकि ये रूट हटेगा तो 1/2 हो जाएगा। ये है क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू सीधा सीधा एक्स की जो पार है वो 2 दे रखी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कह रहे हैं, अ कोन एंड हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस आर हैव इक्वल वॉल्यूम, द हाइट ऑफ द कोन। कह रहे हैं कि एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, दोनों की वॉल्यूम इक्वल है। तो कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर की होती है 2/3 पाई आर क्यूब। अब 3 से 3 काट दिया, पाई से पाई काट दिया, कह रहा था रेडियस इक्वल है, तो ये आर से आर भी कट गया, एक आर बचा, तो एच क्या बचा, 2r के बराबर बचा। मुझे हाइट ही तो बतानी थी कोन की, तो वो आ गई मेरी 2r। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = 6 कट x एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब y की वैल्यू तो वहाँ 0 होगी ना, तभी तो x को कट कर रहा है वो। y की वैल्यू इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, 0 पुट कर देती हूँ, तो 2x = 6, x की वैल्यू 3 आ गई, तो जो पॉइंट्स है वो आ गए 3 और 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3x³ - x² + 5। डिग्री मतलब हाईएस्ट पार, तो हाईएस्ट पार 3 दिख रही है मुझे यहाँ, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है 17 में द फिगर ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस टेकन इन ऑर्डर
आपने अगर रोमस के जो मिड पॉइंट है उनको ज्वाइन कर दो, रोमस की सारी साइड्स इक्वल होती है, पता है ना आपको, ठीक है। ये मेरे उसके मैंने माना मिड पॉइंट्स है, को ज्वाइन करोगे तो जो ये फिगर ऑब्टेन होगी, तो इसको पूरा एक प्रूव है, लेकिन फिलहाल के लिए एमसीक्यू में है। तो आप इतना याद रखो कि जब भी आप रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके कोई फिगर ऑब्टेन करते हैं वो हमेशा आपकी रेक्टेंगल होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 18 पे। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग हाइट 12 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है, हाइट दे रखी है, इसको यहाँ करते हैं। एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। हाइट मतलब एल्टीट्यूड कह सकती हूँ ना, तो ये मुझे दे रखा है। इक्विलेटरल है तो सारी साइड मैंने ए मान ली, तो ये a/2 और ये भी a/2 हो जाएगी, ठीक है। एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री यहाँ पर आ गया है। मैंने क्या किया है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ ए निकाल लिया, ठीक है। मुझे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बताना है, मुझे क्वेश्चन में यहाँ पर एरिया बताना है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ए को निकाल लेती हूँ, तभी एरिया बता पाऊंगी, साइड पता होनी चाहिए। तो अब ए निकालने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो वो आ जाएगा मेरे पास a² इज इक्वल्स टू a/2 का होल स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा मेरे पास 12 का स्क्वायर, क्योंकि ये मुझे 12 गिवन है। a² इज इक्वल्स टू a² प्लस का 144, ठीक है। a² माइनस a² इज इक्वल टू 144 हो गया, तो ये हो गया 4a² माइनस a² 4 इज इक्वल्स टू 144, तो 3a² 4 इज इक्वल्स टू 144, ठीक है ना। अब 3a² इज इक्वल्स टू 144 इंटू में 4 हो जाएगा, a² इज इक्वल्स टू में 144 इंटू में 4 अपॉन में 3 हो जाएगा। इसको इससे कट करोगे तो 48 आ रहा है। अब 48 को आप यहाँ से मैंने स्क्वायर हटा दिया, यहाँ रूट लगा रही हूँ। 48 को मैं लिख सकती हूँ 12 इंटू में 4, और एक 4 इधर ऐसी है, एक 4 बाहर आ जाएगा। 12 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू में 3, तो उस 4 का भी 2 बाहर आ गया, ये 3 ऐसे ही रह गया। तो 8√3 सेंटीमीटर यूनिट गिवन थी। अब एरिया की बात करें तो एरिया होता है मेरे पास √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। साइड मैंने अभी निकाली है 8√3, इसको इससे काट दिया 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 8 जा 16 इंटू में 3, और ये √3 ऐसी है, 48√3 आ रहा है मेरा, तो ये आपका आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन 19 पे आते हैं। पहले एक ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो आपके 19 और 20 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। आपको पता है ना 2 क्वेश्चन उसके भी आने वाले हैं, तो ये वही है। तो ये आपके पास है। सबसे पहले आपको ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, असर्शन और रीजन के 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कोई एक सही होगा। पहले असर्शन को रीड करते हैं। कह रहा है इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ये सही है, बिल्कुल सही है। ये यूक्लिड की एग्जाम है ना कि अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ के इक्वल है तो दूसरी तीसरी के भी इक्वल होगी, है ना। ये इन इंग्लिश अगर मैं आपको ये बताऊँ, इंग्लिश में जैसे हम बोले, इसकी स्टेटमेंट जो आपकी लिखी होगी वो होगी थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू द वन अनदर। तो इसका मतलब मेरा असर्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और अगर मैं रीजन इसका चेक करूँ तो रीजन कह रहा है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू द वन अनदर। वही चीज़ सेम चीज़ उसने रीजन में लिख दी है जो अभी मैंने आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में बताई है, तो इसका रीजन भी इसी की ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो दोनों ही सही है, असर्शन और रीजन, तो इसका मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए 20 पे आते हैं। यहाँ पर असर्शन देखते हैं पहले। कह रहे द हाइट ऑफ अ कोन हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर इज 12। कह रहे एक कोन है, उसकी हाइट जो है वो 12 होगी अगर उसकी रेडियस 6 है और स्लैंट हाइट 10 है। तो अगर आप इस वाले फॉर्मूले से इसको निकाल के देखो एक बारी कि आपकी हाइट 12 ही आ रही है, वैल्यूज को सिर्फ पुट करना है हमारे को और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 100, यहाँ पर आ जाएगा h² प्लस का 36, तो 100 माइनस का 36 इज इक्वल टू h²। तो ये तो मेरा 64 आ गया, h तो मेरा 8 आ रहा है पर क्वेश्चन में तो 12 दे रखा है, इसका तो असर्शन ही गलत है। अब जब इसका असर्शन गलत है तो मुझे रीजन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ई सीधा सीधा लगा दूंगी। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, क्योंकि असर्शन फॉल्स मुझे किसी और में दिया ही नहीं, ठीक है। तो ये थे आज आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 to 20 जो आपके पास जीओई का ये प्रैक्टिस पेपर आया है। सेक्शन ए हमारे यहाँ कंप्लीट होता है, सेक्शन बी यहाँ से शुरू है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
बिल्कुल अच्छे से इन पेपर को करके जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं ये पेपर। कहीं भी दिक्कत लगे आप पूछ लीजिएगा। और जो आपको डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है उसके चैप्टर्स चैनल पे अपलोड है, वो भी आप कर सकते हैं। सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड है, वो भी कर सकते हैं। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।